जैसा कि ड्रैगन प्रिंस युआन के लास्ट एपिसोड के अंदर झाओ युआन ने याओ से पूछा था कि आखिर टुनटुन का ओरिजिन क्या है, तो याओ बताती है कि टुनटुन असल में ओरिजिनल सेक्रेट बीस्टों में से एक है और इसके पास डिवोरिंग की एबिलिटी है और इसका असली नाम एंसेस्ट्रल टाउटी है और ये अपने तरीके का सिर्फ एक लौता है और किसी दूसरे नए का जन्म इस दुनिया के अंदर सिर्फ तभी होगा जब ये मर जाएगा। और हाँ, ये जाहिर सी बात है कि उस वाले को जन्म लेने में काफी ज्यादा लंबे समय लग जाएगा। और जैसे झाओ युआन एंसेस्टर टाउटाई सुनता है तो ये काफी हैरान होता है। मैं हुनियान हेवन के अंदर किसी को जानता हूँ जिसके पास टाउटाई ब्लेसिंग है। तो याया कहती है कि अगर वो सक्षम हुआ तो वो भी फ्यूचर में काफी पावरफुल बन सकता है। और इस बात को सुन के झाओ युआन खुश होते हुए मनी मन कहता है कि अगर मैं टुनटुन को झाओ मुशेन से मिलवाने के लिए ले जाऊं तब ना जाने वो कैसा दिखेगा जब वो अपने एंसेस्टर से मिलेगा। तो झाओ युआन कहता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे आ ही गए। तो याया कहती है कि हाँ, वो बेशक यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं। और तभी हम कुछ जनों को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और एक लड़की कहती है कि क्या तुम ही झाओ युआन हो, तो प्लीज जहाँ से तुम आए हो वहीं पे लौट जाओ क्योंकि हमारे गोल्डन मंकी क्लैन के अंदर तुम्हारा स्वागत नहीं है। तो झाओ युआन कहता है कि तुम कौन हो और आखिर ये जिनलिंगर कहाँ है। तो ये लड़की कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो तुम मुझे दोष मत देना, बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाने के लिए। तो झाओ युआन भी अपनी जेनेसिस की को रिलीज करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, और ये चीज बोलने वाली तुम आखिर होती कौन हो। और इतना कहकर झाओ युआन अपनी जेनेसिस क्यू का ड्रैगन क्लॉ से अटैक कर देता है और इस चीज को देख के इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि आखिर तुमने ऐसा करने की गुस्ताखी कैसे की और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गोल्डन मंकी क्लैन के टेरिटरी के अंदर अटैक को लॉन्च करने की। और जैसे झाओ युआन का ये क्लॉ अटैक करता तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि इस लड़की के पीछे गोल्डन कलर का जेनेसिस क्यू का लाइन बन गया होता है। लेकिन ये लड़की झाओ युआन की इतनी ज्यादा पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और तो और ऐसा देखता है कि यहाँ तक कि ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी नहीं है और तो और ये अकेला भी नहीं है बल्कि इसकी तरफ तो सच में एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और झाओ युआन कहता है कि जाके जिनलिंगर को यहाँ पे भेजो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ समय बर्बाद करूँ। और तभी अचानक से यहाँ पे कोई और भी आ जाता है जो कि और कोई नहीं जिनलिंगर होती है और ये गुस्से में कहती है कि जिनिया, झाओ युआन को लिटिल एंसेस्टर द्वारा इनवाइट किया गया है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के साथ इन्हें रोकने की और तुमने गेस्ट के ऊपर अटैक करके रूल्स को तोड़ा है, तो इस चीज के लिए तुम्हें बाद में पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और जिनलिंगर को यहाँ पे देख के ये जाते हुए कहती है कि जाहिर तौर पे मेरा बिग ब्रदर ही लिटिल एंसेस्टर के लिए सबसे सुटेबल पार्टनर है, तो आखिर क्यों तुम इस बाहरी को उनकी जगह लेना देना चाहती हो और आखिर ये कैसे कभी भी मेरे ब्रदर से बेहतर हो सकता है। और जैसे जिनिया और यहाँ से चली जाती है तो जिनलिंगर झाओ युआन के पास आके इससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो झाओ युआन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो तुम्हारे गोल्डन मंकी क्लैन को रिप्रेजेंट नहीं करती है और चलो चलते हैं, मैं पहले टुनटुन से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद जिनलिंगर तुरंत ही एक पोर्टल सा खोलती है जिससे होते हुए ये लोग सीधे गोल्डन मंकी क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में एंटर करते हैं। और इस दौरान जिनलिंगर बताती है कि जिस वजह से जिनिया ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी और इसकी भी वही वजह है जिस वजह से लिटिल एंसेस्टर ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और लिटिल एंसेस्टर ने तुम्हें यहाँ पे वांशा हेवन की ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग के लिए बुलाया है। और लेजेंड्स में कहा जाता है कि ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन की स्पिरिट की स्लीवर से ओरिजिनेट हुई थी जो कि ड्रैगन स्पिरिट अटोपिया में है। और इस ड्रैगन स्पिरिट अटोपिया के अंदर एंटर करने के लिए दो जनों को एक टीम बनाने की जरूरत होती है और जो कोई भी लिटिल एंसेस्टर का पार्टनर बनेगा तो निश्चित रूप से उसे बेटर रिवार्ड्स मिलेंगे। और लिटिल एंसेस्टर के पार्टनर की पोजीशन को हासिल करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बैटल हुई और अंत में जाके सभी को हरा के जिन लियान जीत गया था जो कि जिनिया का बड़ा भाई भी है। लेकिन लिटिल एंसेस्टर ने जिन लियान को अपना पार्टनर बनाने से इनकार कर दिया और लिटिल एंसेस्टर ने जिस एक लौते कैंडिडेट को अप्रूव किया है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और इस चीज को सुन के झाओ युआन मन में कहता है कि ये कमीना तो सच में काफी अच्छा है लोगों में मेरे प्रति नफरत बढ़ाने में, और अब हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों वो लड़की मुझसे इतनी ज्यादा नफरत कर रही थी। और जिनलिंगर कहती है कि और असल में जिन लान फर्स्ट एल्डर फैक्शन से ही है तो तुम उनके लिए आंख का काटा बने हुए हो, और जो सेकंड एल्डर का फैक्शन है उससे मैं बिलोंग करती हूँ जिसका इस चीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद ये लोग स्पेस पोर्टल से होते हुए गोल्डन मंकी क्लैन की एंसेस्ट्रल लैंड पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आते ही जिनलिंगर कहती है कि चलो चलते हैं, हमारे क्लैन के लोग इंतजार कर रहे होंगे। और तभी एक एल्डर आगे आते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर झाओ युआन जो इतनी दूर से यहाँ पे आए तो मैं इनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं गोल्डन मंकी क्लैन के बिहाफ पे माफी भी मांगता हूँ जो भी आपके साथ अभी अपमानजनक हुआ
हुआ था उसके लिए। और जिनलिंगर बताती है कि यह हमारे सेकंड एल्डर जिन है और जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो फर्स्ट एल्डर जिनजाई है। और इस बात को सुन के झायुआन जिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्डर जिन मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने के लिए माफ कर देंगे। और तभी अचानक से झायुआन का ध्यान आसमान में जाता है जहाँ पे हलचल होने लगती है। और तभी अचानक से बादलों को चीरते हुए बादलों के ऊपर सवार होके हमारा लिटिल एंड सिस्टर उफ टुनटुन आ जाता है। और जैसे टुनटुन यहाँ पे आता है तो सभी ही इस लिटिल एंड सिस्टर को ग्रीट करने लगते हैं। और इसे देखते ही झायुआन कहता है कि ये तो वही है। और तभी टुनटुन का भी ध्यान झायुआन के ऊपर जाता है और ये तुरंत ही काफी जोर से दहाड़ता है और फिर ये सीधे नीचे की तरफ आने लगता है। और ये वाकई में झायुआन के पास आके उससे काफी प्यार से मिलता है। और टुनटुन काफी खुश होकर झायुआन से कहता है कि लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। तो झायुआन इसके हाथ वाले क्लो को हटाते हुए कहता है कि मुझे अपना मास्टर बोलो। और इस नजारे को देख के इन सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, जबकि जिनलिंगर के तो पसीने छूट गए होते हैं। और ये कहती है कि क्या असल में लिटिल एंड सिस्टर भी किसी के साथ इतने फ्रेंडली हो सकते हैं। जबकि कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये तो एक अल्फा सेक्रेट बीस्ट है ना। जबकि इस तरफ झायुआन टुनटुन से कहता है कि देखो मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसे लेके आया हूँ। और झायुआन की इस बात को सुनते ही टुनटुन का ध्यान याया की तरफ जाता है जो कि इसे काफी प्यार से गोदी में आने का इशारा कर रही होती है। और याया को अपनी नजरों के सामने देख के टुनटुन के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और भाई लोग वाकई में कितने दिनों बाद इतना मजेदार एपिसोड आया है, मेरी तो हंसी रुकी नहीं रही थी सच में। और वाकई में ऐसे एपिसोड से तो दिल खुश हो जाता है और काफी मजा आता है एक्सप्लेन करने में भी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।